अशोकनगर के अलावा गुना और शिवपुरी जिले को जोड़ने वाला नई सराय कस्बा विधानसभा चुनावों के दौरान बड़े नेताओं का राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। बीती 9 नवंबर को राहुल गांधी की आमसभा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई सराय पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री की आमसभा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। केंद्रीय सुरक्षा बल के 5 सैकड़ा से भी ज्यादा जवानों के अलावा जिले और जिले के बाहर का पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। गृह मंत्री के मंच और हेलीपैड को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बताते हैं कि अमित शाह लगभग 4 बजे नई सराय पहुंचकर विशाल आमसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी ने दिवाकर न्यूज से खास बातचीत। अशोकनगर, गुना और शिवपुरी जिले का केंद्र होने के कारण नई सराय राजनेताओं का गढ़ बना हुआ है। बीते लगभग एक सप्ताह में 2 बड़े नेताओं की नई सराय में सभा हो चुकी हैं। बीती 9 नवंबर को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां आम सभा को संबोधित किया था, वहीं आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोटरों को साधने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कितने जनसमूह एकत्रित होने का अनुमान है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। भाई साहब, आपको एक छोटे से कस्बे में केंद्रीय गृह मंत्री की आम सभा को किस नजरिए से देखें? देखिए, विधानसभा के निर्वाचन है और जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी चंदेरी विधानसभा से हमारे प्रत्याशी घोषित हैं। और जैसा कि निर्वाचन में होता है कि अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में सभी स्टार प्रचारक राजनेता प्रचार करते हैं। इसी क्रम में आज चंदेरी विधानसभा की नई सराय में आज केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी नई सराय में ये आम सभा ले रहे हैं। इसको वो संबोधित करेंगे और मैं समझता हूँ कि हम लोगों का ये सौभाग्य है कि इतने बड़े नेता केंद्रीय गृह मंत्री जिन्हें भारतवर्ष को 370 जैसे अभिशाप से मुक्त कराया है, आज हम सब के बीच में रहेंगे। जहाँ तक प्रश्न संख्या का है, तो मैं समझता हूँ कि केवल उनका नाम सुन के लोग बिना किसी संसाधन के साधन के तुरंत आने के लिए प्रस्तुत हैं। हर व्यक्ति इस नई सराय पर आना चाहता है। ये अमित शाह जी की लोकप्रियता है। साथ ही जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, ये प्रशासन का पहलू है और मुझे लगता है कि प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह मुस्तैद है और मैं संतुष्ट हूँ। भाई साहब, 2 बड़े राष्ट्रीय नेता यहाँ पे सभा कर रहे हैं, बावजूद इसके पिछड़ा हुआ है नई सराय कस्बा। यहाँ की बहुत सारी स्थानीय मांग है, तो क्या यह माना जा सकता है कि अब नई सराय के विकास में पर लगेंगे 2 बड़े राष्ट्रीय नेता होने? देखिए, जहाँ तक नई सराय का विकास का या पिछड़ापन का प्रश्न है, तो मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो 10 साल से लगातार इस क्षेत्र से आशीर्वाद पाकर और वो विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये ड्यूटी उनकी थी। बारिश जब होती है तो उसके जल का संग्रहण का काम करने का काम कलश का होता है, पर कलश अगर औंधा रखा हो तो बारिश का जल कलश में नहीं आ पाएगा। उसी तरह शासन की, केंद्र की, राज्य की योजनाएं जो चल रही हैं, उनको लाने का काम विधायक का है। पर विधायक की अगर स्वउन्मुखी है, केवल स्वयं का विकास चाहता है, क्षेत्र का विकास नहीं चाहता है, तो वास्तव में क्षेत्र पिछड़ापन रहेगा। मैं मानता हूं कि नई सराय के लिए बहुत कुछ करना शेष है। ये हमारा तहसील क्षेत्र है, लेकिन इसको नगर पंचायत बनाना है, इसमें मंडी बड़ी बनाना है, इसमें शिक्षा की दृष्टि से नया कॉलेज बनाना है, यहाँ 50 बिस्तर का अस्पताल बनाना है। यहाँ बहुत कुछ करना बाकी है और मैं समझता हूँ कि जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जब हमारे विधायक चुने जाएंगे और हमारी सरकार जब पुनः राज्य में आने वाली है, केंद्र में आने वाली है, तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर नई सराय, चंदेरी और पूरे असम जिले का विकास करेंगे। ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी, जिन्होंने बड़े ही बेबाक तरीके से क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से पूरा कराने के साथ ही कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दी। दिवाकर न्यूज़ के लिए ईसागढ़ से श्रवण ओझा।